Hello everyone, this video is for class 11th IP Sumita Arora chapter number 7 dictionaries. This is a one shot revision video. All the concepts are covered in this video. If you have any doubts, please write them in the comments and watch till the end. So now let's get started, but before that, mind that this will be a revision session, not a one shot session, and this will be a very quick session. So every concept is already explained in details in my one shots you can see in my channel or in the I icon or something, but mind that this will be a very short session. Fine, so let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी दैट डिक्शनरीज क्या होती हैं. डिक्शनरीज को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो मुझे, सो आई से दैट की वैल्यू पेयर्स के नाम डिक्शनरी है. ऐसा एक सीक्वेंस, ऐसा एक सेट जहां पर की वैल्यू पेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, वो एक डिक्शनरी होती है. ठीक है ना. डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होती हैं, और ऐसी कलेक्शन होती हैं जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं. ठीक है ना. जैसे कि एक की एक वैल्यू, फिर एक की एक वैल्यू, वो एक की उस वैल्यू से जुड़ी हुई है, वो एक वैल्यू उस ही की से जुड़ी हुई है. जैसे मैं तुमसे कहूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि की डिम्पल बन जाए, वैल्यू कंप्यूटर साइंस बन जाए, इसका मतलब हमें समझ में आता है कि डिम्पल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कैरन सोशियोलॉजी से, हरप्रीत मैथमेटिक्स से और सबा लीगल स्टडी से रिलेटेड है. ठीक है ना. बहुत बढ़िया. क्रिएट कैसे डिक्शनरी को, डिक्शनरी का सबसे पहले कोई वेरिएबल दे दो. फॉर एग्जांपल D1 इज इक्वल्स टू, आपने ये करली ब्रैकेट्स लगाना है, करली ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. अगर आपको नंबर लिखना हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में दिलप्रीत आए, सेकंड में हर्षप्रीत आए, इस तरीके से लिखो, तो वन को आप स्ट्रिंग में ना करो तो चलेगा. लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट्स में करना पड़ेगा उसको. उसके बाद आपको विदाउट एनी स्पेस कोलन लगाना है, और फिर आपको उसी का स्ट्रिंग में रखना है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल डिम्पल कंप्यूटर साइंस, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है. तो पहला एलिमेंट डिम्पल हो गया, कंप्यूटर साइंस उसकी वैल्यू हो गई. ठीक है ना. और कैरन सोशियोलॉजी से, इस तरीके से समझ में आ गया. ठीक है ना. बहुत बढ़िया. अब डिक्शनरीज जो होती हैं वो इंटरनल, यानी कि अंदर जो सिस्टम जो होता है वो बैठ के इंडेक्स करता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कीज. जैसे वो वैल्यूज से नहीं करता, वो कीज से इंडेक्स करता है उसको. ठीक है ना. इसका आगे पढ़ेंगे क्या मतलब होता है. ठीक है ना. यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो पढ़ लेना बहुत आराम से. यहाँ पे क्या होता है, जो कीज ऑफ डिक्शनरीज होती है मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स, यानी कि डिक्शनरी की जो की होती है, जैसे कि 1:5, 1 फॉर एग्जाम्पल 1 हर्षप्रीत, तो 1 यहाँ पे की है. 1 एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए जो कि इम्यूटेबल हो. जैसे कि एक पाइथन स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, अ नंबर इज इम्यूटेबल, एंड अ टपल कंटेनिंग ओनली इम्यूटेबल एंट्रीज इज ऑल्सो ऑफ इम्यूटेबल टाइप, जो कि हम एक की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो द कीज ऑफ डिक्शनरी शुड बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स. दैट it is as simple. If you try to give a mutable type, Python will give you error unhashable type. Unhashable type error कब आता है ये जान लो. Unhashable error type तब आता है जब तुम कोई mutable data type देना चाहते हो in a place of key. ठीक है ना. In a dictionary of course. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2,3 लिस्ट है, लिस्ट इज इम्यूटेबल, तो लिस्ट यहाँ पे यूज नहीं हो सकती, वहां पे अनहैशेबल टाइप तुम्हारे पास आ जाएगा. एग्जांपल लिखना. यहाँ पे क्या होता है, डिक्शनरी इज अ मैपिंग, यानी कि एक ऐसा टाइप जहां पर आप मैप वैल्यूज ऑफ वन टाइप टू आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स, वो आपस में रिलेट करता है, मैप करता है, लेकिन दोनों कनेक्ट करता है, कह सकते हो तुम. एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें किसी भी यानी कि किसी भी डिक्शनरी में हमें एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो उसके दो तरीके हैं. पहला ये है कि आप उसकी की से एक्सेस कर सकते हो. जैसे कि डिक्शनरी नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं D1, और आपने स्क्वायर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के देख लेना क्योंकि एग्जाम में लिखने को आएगा, कंप्यूटर नहीं मिलेगा तुम लिखने में, है ना. तो डिक्शनरी का नाम D1 स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन डबल कोट्स लगाने के बाद तुम्हें यहाँ लिखनी पड़ेगी उसकी की वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे कैरन है, तो याद करो कैरन सोशियोलॉजी से रिलेटेड थी. ठीक है ना. अब यहाँ पे तुम कुछ प्रिंटिंग भी ऐड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स भी ऐड कर सकते हो. प्रिंट जो हो वो है ना, प्रिंट कैरन टीचर्स, कॉमा लगा के तुमने वही मेथड यूज कर दिया, टीचर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल या सिंगल कोट्स कैरन. मैं डबल कोट प्रेफर करता हूं. ठीक है ना. होता है डिक्शनरी ऑपरेशन दैट टेक्स अ की एंड फाइंड्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज कॉल्ड अ लुकअप. लुकअप क्या मतलब होता है डिक्शनरी में, कि अगर तुम उसको कोई की दो तो वो उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वो ढूंढ के ला देगा. तो मैं इसे कहते हैं लुकअप इन अ डिक्शनरी. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल से प्रोग्राम्स बने हुए हैं, है ना. एट ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ की दैट डजंट एक्सिस्ट कॉजेज एन एरर. ऑफ कोर्स अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कैसे हम इसको वो करेंगे. ठीक है ना. छोड़ो इसको. ट्रांसवर्सिंग क्या होता है, ट्रांसवर्स तुम वैसे, ट्रांसवर्स का मतलब अगर तुम देखो तो ट्रांसवर्सिंग का मतलब ये होता है कि जैसे लूप्स इटरेट करना किसी चीज को, है ना, इटरेट करना या फिर ट्रांसफर्स करना या लूप ओवर करना सिंपल ऑफ आइटम्स इन अ डिक्शनरी. जैसे कि हमें अगर आइटम्स एक लीनियर फॉर्म में नहीं चाहिए बट लाइन वाइज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर
आई इन रेंज ऑफ कोर्स, जैसे कि हम लूप चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर आइटम इन डिक्शनरी हो जाएगा। आइटम का मतलब यहाँ पे एक आइटम, यहाँ पे जो मतलब यानी कि जो लूप वेरिएबल आइटम विल बी असाइंड द कीज ऑफ डिक्शनरी वन बाय वन, है ना। जो भी आइटम होगा वो कीज होगी बाय डिफॉल्ट, और वो कीज को एक एक करके लिख देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ बनाया हमने, फॉर डी, फॉर की इन डी, हमें फॉर की इन डी लिखना पड़ेगा। की इज अ वेरिएबल, की इन डी वन, प्रिंट की कोलन के साथ डी वन की। समझ में आ रही बात? देखो टाइम नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं, वन शॉट में बता रखा है मैंने बहुत आराम से, तुम सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर की इन डी वन, फॉर आई इन रेंज लिखते हैं, फॉर की इन डी वन, प्रिंट की लिखना पड़ेगा क्योंकि तुमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वेरिएबल है, लूप वेरिएबल, कोलन कोलन आई, की का मतलब ये होता है वन, ये ऐसे आएगा, देखो आउटपुट बता रहा हूँ। और डी वन का की, डी वन की एक्चुअल में की प्रिंट हो जाए तो की मतलब इसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन डिम्पल, ठीक है, इस तरीके से प्रोड्यूस होगा आउटपुट, इस तरीके से प्रोड्यूस होगा आउटपुट, ठीक है ना। बहुत अच्छा। ये देखो कभी कभार आ जाता है ट्रांसफर्स कैसे करोगे, हाउ विल यू, सिंपल क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू ट्रांसफर्स अ लिस्ट इन पाइथन, या फिर कैन यू ट्रांसफर्स अ लिस्ट, या फिर व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ ट्रांसफर्सिंग अ लिस्ट, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। अब हाउ इट वर्क्स छोड़ो तुम, ये एकदम अब बहुत आराम से तुम देख लेना, वैसे बताया था तुम्हें। यहाँ पे तुमने फोन एक डिक्शनरी बनाई जिसमें तुम माधव को ये असाइन कर दिया, स्टीवन को ये, फलाना फलाना। फॉर नेम इन डिक्ट, फोन डिक्ट, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स नेम हो कुछ भी हो, क्योंकि तुमने कोई पहले असाइन नहीं किया वेरिएबल, लूप वेरिएबल, तुम कुछ भी कर सकते हो। फॉर नेम इन फोन डिक्ट, प्रिंट नेम फोन डिक्ट नेम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो नेम है ना, ये हर बार तुम्हारा एक तरीके से उसकी कीज ही होंगी, कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक बहुत आराम से बहुत शॉर्ट प्रोग्राम बनाया है, तुम देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे पी डिफाइन किया, पी इक्वल्स टू वन कोलन हाई टू कोलन यो, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, फॉर आई इन पी वाला, देखो फॉर आई इन पी प्रिंट आई, कुछ भी कर सकते हो तुम, देखो कुछ भी, कोई भी वेरिएबल का वेरिएबल सेम कॉल होना चाहिए। अब तुमने वहां आई लिखा और तुम कॉल नेम कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, कोई सही लॉजिक नहीं बैठेगा इसका, ठीक है ना। प्रिंट आई इज P1, यानी कि P1 का मतलब ही होता है वैल्यूज, और सिर्फ I का मतलब ये होता है, PI का मतलब होता है वैल्यूज, और सिर्फ I का मतलब होता है सारी कीज। तो 1 इज हाई, 2 इज यो, इट्स दैट सिंपल। क्योंकि अगेन इसका सिंटैक्स है फिक्स, अगर तुम डिक्शनरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के लिखोगे उसकी जो तुमने डिफाइन किया वेरिएबल, उसकी वैल्यूज ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है ना। नाउ वी कम टू दिस, अब एक्सेस कैसे करते हैं कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली, अभी तुमने कहा अलग अलग, अब क्या करेंगे हम, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं डी डॉट की, जैसे मैंने बताया ना, दो टाइप के, दो तरीके से तुम एक्सेस कर सकते हो तुम, एक तो वैसा हो गया, दूसरा ये वाले फंक्शंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो होगा क्या, डिक्शनरी तुमने बनाई, डिक्शनरी को लिखो, डॉट लगाओ, और कीज में कुछ मत लिखो, कोई आर्ग्यूमेंट जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम दो ब्रैकेट लगाओ, ऑटोमेटिकली सारे आंसर आ जाएंगे। ये सिंटैक्स होता है इसका, डिक्ट अंडरस्कोर कीज। फिर यहाँ पे सिंटैक्स ही होता है, इसमें पैरेंथेसिस लगेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट बनेगी, और लिस्ट के अंदर सारी तुम्हारी कीज एक साथ कॉमा के साथ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही सेम चीज डिक्शनरी डॉट, अब यहाँ पे डी कोई डिक्शनरी है, मैं डी वन कर दूंगा, मैं डिक्ट कर दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, डिक्ट डॉट वैल्यूज, पैरेंथेसिस लगाया मैंने, इसका सिंटैक्स ये डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में देख लेना। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाइवा से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटा मोटा मतलब एक दो मार्क में आ जाती है कभी कभार। सबसे पहली बात, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट। सेकंड, इट इज नॉट अ सीक्वेंस, कोई सीरीज यहाँ पे कोई फॉलो नहीं होती है, बट सिंपल सा एक लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन हाँ उसमें ऑर्डर ये है कि वो आपस में की वैल्यू पेयर्स उसके ऑर्डर्ड है, मतलब एक की दूसरी की को रेफर नहीं करेगी, एक की एक वैल्यू को ही करेगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी, उसकी नेक्स्ट वाली जो कॉलन के साथ लगी होगी, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कोई और दूसरी वैल्यू, नहीं ऐसा नहीं होता, बस इसमें यही ऑर्डर होता है कि एक की उसके जस्ट बाद वाली आने वाली वैल्यू को ही अपने आप में रिलेट करेगी, ठीक है ना। इट इज इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स। तुम किसी भी चीज की मतलब डिक्शनरी में तुम वैल्यूज कीज के द्वारा निकाल सकते हो, लेकिन कोई नंबर के द्वारा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कीज मस्ट बी यूनिक, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज अपने आप में म्यूटेबल है, लेकिन उनकी जो कीज है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की इन प्लेस। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डिक्शनरी बनी हुई है क्या, ठीक है, यहाँ पे देख लो, डिक्ट वन अगर तुमने 3 लगाया तो उसका वैल्यू आ गई, वैल्यू फॉर अ स्ट्रिंग एज अ की। डिक्ट 3 तुमने चेंज कर दिया उसकी वैल्यू, नो की चेंज नहीं करी, वैल्यू चेंज करी है। वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर की हैज बीन चेंज्ड, की चेंज नहीं कर रहे हो, अगर की चेंज कर दोगे तो मतलब ही क्या बचा, की शुड ऑलवेज बी इम्यूटेबल। लेकिन अगर तुम एक की जगह उसकी वैल्यू जो है, मतलब की कुछ भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को तुम चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स। जो कि तुम डिक्शनरी का नाम लिखा, उस
की का, ये प्लेस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडेक्सिंग, मैं कह रहा हूँ उसकी जो की है, अब की चाहे 3 हो, की चाहे कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, तुमने की लिखा इक्वल्स टू जो तुम्हें उसकी वैल्यू चाहिए नई वो तुमने लिख दी, और तुम जब dict1 3 प्रिंट किया तो तुम्हारी नई वैल्यू प्रिंट हो गई, सिंपल एज दैट। अब आता है इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग, सही बात है, की वैल्यू आपस में रिलेटेड होती है, ठीक है ना। अब आता है वर्किंग विद डिक्शनरीज, क्या मतलब होता है इसका, मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरीज। सबसे पहले तो यह है कि तुम एम्प्लॉइज इक्वल्स टू कोई वेरिएबल डिफाइन कर दो और तुम बना लो। इसमें क्या होता है, एडिंग की वैल्यू पेयर्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। इसमें क्या रहता है, दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका यह है कि तुम एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाओ और उसके अंदर आराम आराम से तुम वैल्यूज सॉरी की वैल्यू पेयर्स डालते रहो। जैसे कि तुम्हें पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, उसके बाद तुम्हें वैल्यूज और कीज भरना है, लेकिन एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के भी दो तरीके हैं। क्या मतलब है, या तो तुम कोई वेरिएबल दो और उसमें तुम कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका एक फंक्शन के द्वारा है, तुमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, इक्वल टू लगाया, डिक्ट बस छोड़ दिया। डिक्ट का मतलब ये है कि तुम उसको बहुत आराम से लीव कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, सही है। अब ये दो तरीके हैं एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि इस एम्प्टी डिक्शनरी में वैल्यूज भरना, एक एक करके की वैल्यू पेयर्स भरना। कैसे करेंगे हम, डिक्शनरी का नाम लिखो, की लिखो, वैल्यू लिख दो। जैसे कि अच्छा हाँ, अगर इसमें पता है क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे ना कोई यहाँ पे असाइन करने की, मतलब मान लेते हैं मेरी डिक्शनरी कुछ ऐसे है 1 2 3 4, और मैंने क्या करा, मेरे को 4 की वैल्यू चेंज करनी है, मैं क्या करूंगा, dict1 4 इसको इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे करा dict1 5 जो कि नहीं है, तो होगा क्या, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एरर वो क्या करेगा, वो नई वैल्यू क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने क्या करा, एक dict1 असाइन करी, मैथ को हार्ड दे दिया, आईपी को टू इजी दे दिया, ठीक है ना। अब मैंने dict1 को ऐसे ट्राई करने के लिए आईपी कॉल किया, तो क्या हुआ, टू इजी लिख के मेरे पास आ गया उसकी वैल्यू, सिंपल, मैंने की डाली, वैल्यू हो गई। लेकिन मैंने अगर dict1 को आईपी से रिप्लेस कर दिया, आईपी की जो की है उसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी किससे, टू इजी से, तो अब मैंने जब कॉल किया वापस आईपी की को, मतलब आईपी मतलब जो की है उसको कॉल किया मैंने, तो टू इजी आ गया। इस तरीके से तुम उनकी प्लेस पे तुम चेंज कर सकते हो एक की वैल्यू, नॉट अ की बट कीज वैल्यू, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पे dict1 को जो मैंने की एग्जिस्ट नहीं करती है उसको मैंने लिख दिया, उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, है ना। तो अगर मैं देखो वैल्यू असाइन नहीं करूंगा तो एरर आ जाएगा, कोई ऐसी की एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मैं असाइन करता हुआ चलूंगा तो एक नई की वैल्यू पेयर बन जाएगा। तो फिजिक्स को मैंने कर दिया 5 इजी, इस तरीके से तुम कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें कोई नया की वैल्यू पेयर डालनी है एक एम्प्टी डिक्शनरी में, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट टाइप ऑफ थिंग, जो कि कॉल करने में भी काम आती है और असाइन करने में भी काम आती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स। क्या मतलब होता है, हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट अ, ठीक है, स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर्स एज कीवर्ड आर्गुमेंट टू डिक्ट फंक्शन। जैसे कि एम्प्लॉय वेरिएबल डिफाइन किया इज इक्वल टू डिक्ट। अब मैंने क्या करा, इंस्टेड ऑफ ऑल द कर्ली ब्रैकेट्स कोलन वोलन छोड़ो, मैंने अगर पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर पहली की इक्वल टू वैल्यू, कॉमा दूसरी की इक्वल टू वैल्यू, तीसरा की इक्वल टू वैल्यू, सिंपल एज दैट, वो एक प्रॉपर डिक्शनरी की तरह क्रिएट हो जाएगा। सेम बहुत इजी तरीका है। अगर तुम्हें एग्जाम में कहने को आए, मतलब सॉरी प्रैक्टिकल में करने को आता है कि डिक्शनरी बनाओ, तुम ये भी वैल्यू मतलब यूज कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा तरीका है, मतलब बहुत फास्ट तरीका है ना। काफी तुम इससे यूज टू हो चुके हो, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है ऐसे पैरेंथेसिस पे और इन सब चीजों पे, है ना। दूसरा तरीका ये भी है कि तुम स्पेसिफाई कॉमा सेपरेट वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर, तुम डिक्श फंक्शन तो बनाओ, उसको तुम पैरेंथेसिस में डालो, लेकिन वापस से उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डाल दो। तो ये बेवकूफी है, लेकिन स्टिल इट्स अ वैलिड मेथड कि तुम पैरेंथेसिस के अंदर उस कर्ली ब्रैकेट डाल दो जिससे तुम डिक्शनरी बनाते हो, और लोग कहीं ना कहीं यूज होगा जरूर बाद में, लेकिन अभी के लिए कुछ खास काम का नहीं बनता, ठीक है ना। जिप फंक्शन है, छोड़ दो, जिप हमने नहीं पढ़ना है, जिप छोड़ दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं न्यूमेरल्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में तुम एलिमेंट्स कैसे ऐड करोगे, एक तुमने क्या करा, उसकी असाइनमेंट जैसे मैंने बताया ना, अभी तुमने अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है तो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपडेटिंग या मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। अगर तुमने जो एग्जिस्टिंग की है उसके अंदर कोई वैल्यू डाली तो वो अपडेट हो जाएगी, भाई सही बात है। लेकिन अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है और तुम उसकी वैल्यू असाइन कर दी तो वो नए एलिमेंट की तरह ऐड हो जाएगी, या नए की वैल्यू पेयर की तरह ऐड हो जाएगी। मैंने अब बता रखा है, अपडेट ज़्यादा कुछ हैवी है नहीं। ये है इंपॉर्टेंट, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। अब मैंने कहा सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने सब पढ़ा दिए पहले, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इसका एक फंक्शन होता है DEL करके, DEL फंक्शन तुमने डाला, उसके बाद तुमने उसका यानी डिक्शनरी का नाम लिखा स्पेस के साथ, और तुमने कोई पर्टिकुलर की हटा दी, तो होगा क्या, की तो जाएगी, लेकिन उसके साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। जैसे कि EMPL 3 डाला बनाए इन्होंने, सैलरी 10,000, एज 24, नेम जॉन, डेल स्पेस EMPL 3 एज डाला,
पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट करने के लिए वील यूज द del फंक्शन, ठीक है ना। सिंगल तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगल सिंगल ये डिलीट करेगा, ठीक है ना। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करती की तो एरर आ जाएगा ऑफ कोर्स। अगर हमने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया, EMPL3 में कोई वैल्यू या की के कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, होगा क्या, सारी की सारी लिस्ट सारी डिसीजन हमारी डिलीट हो जाएगी, और ऐसी डिलीट होगी कि कभी बनी ही नहीं थी। यानी कि वो उसकी ज्यादा सारा कंटेंट तो जाएगा लेकिन साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। क्या मतलब बताऊंगा अभी, तुम्हें समझ में आएगा। स्ट्रक्चर जाने का मतलब अभी क्लियर वाले से अभी समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की, क्या कोई की एक डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है इन ऑपरेटर नॉट इन ऑपरेटर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये सिर्फ कीज के लिए वैलिड है। क्या मतलब, ये सिर्फ कीज के लिए वैलिड। तुम्हारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन नॉट इन ऑपरेटर्स है वो सिर्फ हम कीज पे यूज कर सकते हैं। जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से जाना। वील बी यूजिंग इन नॉट इन ऑपरेटर्स ओनली फॉर द कीज। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रिमेंबर दैट द ऑपरेटर्स इन नॉट इन डू नॉट अप्लाई ऑन वैल्यूज। बुक में लिखा हुआ है, बुक के साथ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रेटी प्रिंटिंग का डिक्शनरी कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, बकवास ही लगता है क्योंकि बाद में काम आएगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे सिलेबस में टाइप का नहीं है, इसलिए विल बी लिविंग दैट, ठीक है ना। अब देख लो भाई मेरे, इसको रट लेना बहुत बड़े तरीके से। डिक्शनरी के सारे फंक्शंस और सारे मेथड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और पता है स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि तुम इसी मेथड को या इसी फंक्शन को यूज करते हुए या फिर फंक्शन को यूज करते हुए तुम इसका सॉल्यूशन तुम दो, है ना। ऑफ कोर्स बताएंगे तुम्हें कौन सा फंक्शन। पहला फंक्शन है किसी भी डिक्शनरी की लेंथ निकाल लेना। लेंथ डिक्शनरी का नाम विद इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। जैसे कि तुमने एम्प्लॉय नेम सैलरी एज बनाया, तो ये एक पेयर को, ना कि सारी की वैल्यू अलग अलग, बट एक पेयर को वो काउंट करेगा एज वन। जैसे नेम जॉन 1, सैलरी 10,000 1, एज 24 1, तो 1 + 1 + 1 = 3, नॉट 1, ठीक है ना, या फिर नॉट 6। क्रिएटिंग न्यू डिक्शनरी, अगर तुम्हें न्यू डिक्शनरी बनाना है तो फॉर डिक्ट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, बता रखा है ऊपर मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेसिंग कैसे करोगे, देखो डिक्ट डॉट गेट, डिक्ट डॉट आइटम्स, डिक्ट डॉट कीज, डिक्ट डॉट वैल्यूज। डिक्ट डॉट गेट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर की कोई वैल्यू ले आना, उसमें तुम्हें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ऑफ कोर्स। डिक्ट डॉट आइटम्स टू गेट ऑल द आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी, यानी कि आइटम्स का मतलब ये होता है सारी वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स सारे के सारे आ जाएंगे। सिर्फ कीज चाहिए तो डॉट कीज, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यूज, ठीक है ना। देखो दो पूछे जाते हैं, नीचे वाले थोड़े से कम पूछे जाते हैं, ऊपर वाले लेकिन स्टिल पढ़ तो लेना है ना। गेट कैसे यूज करेंगे हम, EMPL1 बनाई हमने, और EMPL1 डॉट गेट जो भी तुम्हें की चाहिए, तुमने जो भी तुम्हें वैल्यू चाहिए उसकी तुमने की लिख दी, एज सिंपल एज दैट। और उसकी की हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। रियली सॉरी, हम ऐसे वैल्यूज को इंडेक्स नहीं करते हैं, हम हमेशा कीज को इंडेक्स करते हैं। गलती से मेरे मुंह से कोई वैल्यू निकल जाए सो प्लीज इग्नोर दैट, उसको की ही मानना, ठीक है ना। अब डिक्ट डॉट गेट कीज इज इक्विवेलेंट टू डिक्ट की। हमने बताया ना अभी कि भाई D1 स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर हमने कोई की लिख दी, अगर स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में की लिख दी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका फंक्शन को, अगर तुमसे पूछा जाए फंक्शन को यूज करते हुए यूज करो, तो डॉट गेट फंक्शन बहुत आराम से तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, डॉट आइटम्स मेथड भी आता है, लेकिन चलो वील लीव दैट फॉर नाउ। डॉट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे कहा जाता है कि सारी कीज का प्रिंट करो या फिर इसका आउटपुट लिखो। तुम्हें कोई डिक्शनरी देने के उसका आउटपुट लिखो डॉट कीज लगा के। तुम अब क्या आउटपुट लेना है ऐसे लिखना पड़ता है तुम्हें, सैलरी डेप्थ एज नेम, ठीक है ना। यहाँ पे वो सिंटैक्स नहीं लगता, डिक्ट अंडरस्कोर कीज नहीं लगता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाती है, लिस्ट के फॉर्म में आ जाती है, लिस्ट के फॉर्म में आ जाती है। कौन, सारी की सारी कीज। वैल्यूज में भी सेम चीज होती है। अगर तुम डॉट वैल्यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल D1 डॉट वैल्यूज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, तो सारी लिस्ट में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंड या अपडेट विद न्यू की वैल्यू पेयर्स। अपडेट मेथड, पहला अपडेशन का मेथड तुम्हारे पास आ गया है, दैट इज अपडेट मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आर्ग्यूमेंट होगा वो दूसरी कोई डिक्शनरी होगी, जैसे कि D1 डॉट अपडेट D2। ये D2 एक डिक्शनरी है, D1 भी एक डिक्शनरी है, तो D1 में D2 अपडेट हो जाएगी, या फिर उसकी एक यूनियन हो जाएगा उन दोनों का, उनके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सही है। जैसे कि EMPL1 ऐसा करा, एम्प्लॉय 2 ने ये बनाई, तुमने एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2 करा, तो एम्प्लॉय 1 में ऐड होगा एम्प्लॉय 2 की वैल्यूज, ना कि एम्प्लॉय 2 की वैल्यू पेयर्स एम्प्लॉय 1 में, सही है। अब आता है डिलीटिंग एलिमेंट्स। क्लियर एंड डिलीट में डिफरेंस क्या है, तो क्लियर एंड डिलीट में डिफरेंस इतना सही है कि जो क्लियर है वो तुम्हारे सारे कंटेंट को रिमूव कर देता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द डिक्शनरी इज इंटैक्ट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम उस
डिक्शनरी को वापस कॉल करोगे जिसमें तुमने क्लियर फंक्शन लगा दिया है तो डिक्शनरी मिलेगी, लेकिन वो एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। समझ में आ गई बात। लेकिन डिलीट में सारा का सारा कंटेंट और सारा का सारा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे एरर आता है कि नॉट फाउंड या इज नॉट डिफाइंड, दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी लिस्ट आ जाती है, एम्प्टी डिक्शनरी आ जाती है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारे सारे फंक्शंस हो गए, जैसे कि len d.get, d.items, d.keys, d.values, d.update, d.clear, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तुम्हारा वन शॉट रिवीजन खत्म होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना एंड थैंक यू सो मच।